हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आईपीसी नेम निकालना, जिसको आपके लिए बता दें बोर्ड एग्जाम में आपके लिए आईपीसी नेम 10th और 12th में देखने के मिलते हैं। अल्लू बच्चे क्या होते हैं, आईपीसी नेम को देखकर घबरा जाते हैं। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आईपीसी नेम कोई खूंखार जानवर नहीं जो आपको खा जाएगा। तो आप अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपके सामने कैसा भी आईपीसी नेम रख दें तो आप क्या करो, उसको फोड़ के रख दोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसके लिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको अच्छे से बारीकी समझ में आ सके, ठीक है। क्या है आईपीसी नेम नामकरण, यानी कि आईपीसी नेम यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए इसमें आईपीसी नेम के बारे में पहले क्या है, यहाँ पर है सफिक्स यानी पूर्व लगन, और यहाँ पर क्या है सफिक्स अनुलगन। इनके बारे में जान लेते हैं। अगर इनके बारे में अगर आपने इन चीजों का आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अगर आपने इसको याद कर लिया तो मैं गारंटी, यानी कि अगर आपको ये चीज याद है तो आईपीसी नेम आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है परफिक्स यानी कि पूर्व लगन, और ये क्या है सफिक्स यानी कि अलगन। ये क्या है मान लेते हैं, ये एक से क्या है तो C1 बराबर क्या है मैथेन मेथ, और C2 क्या है एथ, C3 क्या है प्रोफ, और C4 क्या है ब्यूट, C5 क्या है पेंट, C6 क्या है कार्बन, यानी कार्बन साथ ये और कार्बन कितने 8, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्ट, फिर नॉन डेट, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सिंगल यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर क्या होता है एन, और कार्बन के बॉन्ड बीच क्या हो डबल बॉन्ड हो उसे क्या पढ़ते हैं इन, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे पढ़ते हैं आयन, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में परफिक्स यानी कि और सफिक्स, ये पूर्व लगन और लगन एक मान के चलते हैं। ये क्या है पद पत्नी है। अगर आपको इस पद पत्नी आपको जानते हैं, जब तक पुरुष स्त्री ना तब तक जनरेशन पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए जब तक आपको परफिक्स और सफिक्स को अगर आप आपस में नहीं मिलाएंगे तब तक ये आईपीसी नेम का नामकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है, अब इसको आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, वन से क्या होता है मैथ। अब आपको याद करना है कैसा है, देखो याद करने के लिए कैसे भी याद कर सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 देखो 10 तक होते हैं। मैथ एक प्रोव्यूट पेंट हेक्स हेप, और क्या है हेप्ट ऑक्टो नॉन डेक, ऐसे भी याद कर सकते हो। रट और रटना तो है ही नहीं, पहले तो क्या है कार्बन, यानी कि एक कार्बन है तहां पर क्या होगा मेथ, और 2 कार्बन होते हैं तहां पर क्या होगा एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोफ, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए हफ, और सी यानी कि 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा नॉन, और 10 कार्बन के लिए डे, ठीक है। अब देखिए कार्बन का मान लेते हैं यहाँ पर हम कहते हैं बिल्कुल किसकी देहाती भाषा में समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। मान लेते हैं कार्बन के बीच में क्या है सिंगल लाइन है, क्या है सिंगल लाइन, तो हमारा क्या पढ़ेंगे उसको एन। अब अगर कार्बन के बीच में 2 लाइनें, कैसी हैं 2 लाइनें, तो वहां पे पढ़ेंगे इन। कार्बन के बीच में 3 लाइनें, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे आयन, ठीक है। अब इसको आपने समझ लिया होगा। जैसे अब बात कर लेते हैं एल्केन की, यहां पर क्या लिखेंगे एल्केन, एल्केन, फिर लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन, फिर यहां पर लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। अब एल्काइन देखो, एल्केन का जो सूत्र होता है क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। अब इसका जो एल्केन का होता है क्या होता है CnH2n, ठीक है। अब एल्काइन का क्या होता है, इसका होता है CnH2n माइनस का टू, ठीक है। अगर हम आपको मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमारा एक कार्बन है, क्या है इसके लिए देख लेते हैं, एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले 4 बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन होता है हमारा, यहाँ पर जो कार्बन होता है, कार्बन हमारा 4 बॉन्डों से कितने होते हैं 4 बॉन्डों से संतुलित होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, यही क्या करते हैं आपस में एक दूसरे में क्या करते हैं साझा करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है,
2n। अब यहाँ पर देखो एक कार्बन एक, और यहाँ पर भी क्या हो जाए एक है। तो देखिए 3 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन के बीच में कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और CH3, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको नामकरण कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बन कार्बन देखना है, क्या है, कार्बन कार्बन कितना है, 2, 2 कार्बन, तो क्या पढ़ेंगे मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे एथ, तो यहाँ पर लिखेंगे एथ, ठीक है, एथ। अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं एन, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे एन, तो हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एथेन, एथेन। अब देखिए एक कितना सुंदर नाम निकल गया है, क्या निकल गया है एथेन। ऐसे ये देखो यहाँ पर क्या है CN और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड है, तो उस कार्बन जो होता है कितने बॉन्ड में संतुलित होता है 2 से, तो C2 और C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। अब देखो 2 बॉन्ड ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 4। कार्बन कितने बॉन्ड में संतुलित होता है 4 बॉन्डों से, तो CH2 और CH2। अब इसका जो नाम लिखेंगे क्या है, देखो सबसे पहले कार्बन कितने हैं हमारे 2, 2 के लिए क्या पढ़ते हैं हम एथ, क्या पढ़ते हैं एथ। अब बाउंड देखो, बाउंड कितने हैं हमारे 2, 2 बाउंड के लिए क्या पढ़ते हैं एन, तो यहाँ पर लिखेंगे एन, तो हमारा क्या हो जाएगा ये एथीन, क्या होगा दोस्तों एथीन। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा C कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या एक कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएंगे 3, ये 4, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे एक कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पर एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन, तो पहले 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एथ, 2 कार्बन के लिए एथ। अब प्लस देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं हम एथ आइन, क्या पढ़ते हैं आइन, तो यहाँ पर जोड़ देंगे आइन, तो हमारा जो नामकरण हो जाएगा क्या निकल गया है एथाइन, एथाइन, ठीक है, क्या निकल गया एथाइन, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको देखो क्या कैसे काउंटिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखा जाता है जो डबल बाउंड में ट्रिपल बाउंड जिधर से नजदीक पड़ते हैं उधर से गिनते हैं, ठीक है। तो मेरा देखो यहाँ पर क्या पहला कार्बन 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहाँ पर कितने हो गए 6, ठीक है, 6 कार्बन है। अब देखिए 6 कार्बन है, अब पहले कार्बन क्या है हमारा डबल बाउंड है, पहले कार्बन क्या है डबल बाउंड, पहले पर और किस पे 4 पर, किस पे है 4 पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं 1 4, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डाई 1 4 डाई, डबल बॉन्ड पढ़ते क्या है हम इन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इन, ठीक है। और यहाँ पर इन हो गया। अब देखो इन, अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हेक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पर कैसे भी करवाया सर ने, तो या क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 बन सकते हैं, या देखिए यहाँ पर देखो हमारे क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 4 यहाँ पर 2 डाई हमारा है, तो क्या लिखेंगे डाई 1 4 डाई। अब यहाँ पर देखो हेक्स क्या होगा, हेक्स 6 कार्बन, तो हेक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे इन, तो क्या हो जाएगा हेक्सीन, ठीक है, क्या हो जाएगा हेक्सीन, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा देखें, दूसरे में क्या दे रखा है CH3, यानी कि अब देखो यहाँ पर देखो बॉन्ड जो नजदीक कौन सा पड़ा ट्रिपल बॉन्ड इधर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4, और यहाँ पर कितने लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखो काउंट कर लिया। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड को जो पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं आइन, और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं इन। आपको इसको याद करना है, हम पहले से बता चुके हैं। अगर इन चीजों का आपने याद नहीं किया है तो आप IPC नेम का नामकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा, देखिए क्या निकलेगा
यहाँ पर देखो एक, यानी कि पहले कार्बन क्या जुड़ा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या पढ़ते हैं, आयन। तो यहाँ पर लिखेंगे वन आयन, और क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3, 3 पर क्या हमारा इन, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर 3 इन। अब देखो 3 इन, अब पढ़ेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, क्या है पेंट। पेंट के लिए क्या पढ़ते हैं हम, पेंट के लिए क्या पढ़ेंगे, देखिए पेंट है ना यहाँ पर, तो पेंट क्या हो जाएगा मेरा पेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा पेंट। अब देखिए या 2 प्रकार से बन सकता है, 3 प्रकार से भी बन सकता है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, वन पे क्या है आयन, वन आयन। अब देखो और 3 पे क्या है 3 इन, तो हमारा 3 इन है, 3 क्या हो जाएगा इन, यानी कि हमारा हो जाए 3 पेंटीन, क्या हो जाएगा पेंटीन, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल, ये क्या है सिंगल बॉन्ड में है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं हम, एन पढ़ते हैं। तब सिंगल बॉन्ड के लिए देखो कार्बन कितने हैं हमारे 1 2, इसकी किधर से भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 4 कितना है सिंगल ही बॉन्ड है, तो किधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। अब पेंट हो गया, अब देखो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं एन, तो हम प्लस में क्या कर देंगे एन को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा पेंटेन, क्या निकल के आएगा पेंटेन, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए चौथा क्या दे रखा है इसमें CH3 और सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये क्या दे रखा है हमारा कार्बन कितने हैं 3, और वो बॉन्ड कितने हैं 3, और यहाँ पर कार्बन CH2। अब देखिए यहाँ से जो नजदीक पड़ेगा कार्बन, देखिए यहाँ से देखो 1 2 3, ठीक है, 3 पे आ रहा है। अब इधर देखिए 1 2 कितने पे आ रहा है, तो काउंट हम किधर से करेंगे, जिधर से नजदीक पड़ता है इधर से, तो हम कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरा मेथ एथ, क्या होगा मेथ एथ, पहले तो बॉन्ड कितने पे 2 पर है, तो लिखें 2, और 3 बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं आयन, तो हमारा यहाँ पर 2 आयन, क्या होगा 2 आयन, ठीक है। अब 2 आयन हो गया। अब देखो यहाँ से 2 आयन, अब कार्बन को जोड़ेंगे, कार्बन कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, क्या है पेंट, ठीक है, इस प्रकार से भी हो जाएगा। अब एक कौन इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, देखो पेंट और या इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दो पे क्या है हमारा 2 कार्बन, यानी कि 2 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारा यहाँ पर जो है 2 आयन, यानी 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और आयन का, और ये कितने हमारे पेंट और प्लस में क्या जोड़ देंगे आयन, तो पेंटाइन, क्या हो जाएगा हमारा पेंटाइन, ठीक है। आपको इस प्रकार से अब आप जान चुके होंगे। आपके लिए अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, अगर सही से देखी होगी, अगर लास्ट तक देखी होगी, तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि IPC नेम कितना सरल तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपने इन चीज़ों को याद कर लिया तब, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दें, आप क्या करते हो लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो लाइक कर दिया करो, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि हमको भी पता चले हमारे चैनल से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।